Hello dear students, this is the second and last video of history chapter 7 new questions and ideas. In our last video we discussed about the life of Buddha and his teachings and Upanishads. In this video we will start with the topic Jainism. So let's start. Jainism. The last and 24th Tirthankar of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. इसी टाइम पे, बुद्ध के टाइम पे ही लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर. उन्होंने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया. He was a Kshatriya prince of the Licchavis, a group that was part of the Vajji Sangh about which you read in chapter 6. वर्धमान महावीर जो थे वो वज्जी संघ के लिच्छावी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे. इस संघ के विषय में तुमने चैप्टर 6 में पढ़ा. At the age of 30 he left home and went to live in a forest. 30 साल की उम्र में, जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या करी और अकेले जीवन बिताया. इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. He taught a simple doctrine, men and women who wished to know the truth must leave their homes. उनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी. सत्य जानने की इच्छा रखने वाले हर आदमी औरत को अपना घर छोड़ना पड़ता था. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. मतलब किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए. जो जैन धर्म को अपनाता था उनको अहिंसा के नियमों का पालन करना जरूरी था. All beings said Mahavira long to live. To all things life is dear. महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, प्यारा है. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used प्राकृत. जो महावीर थे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी. यही कारण था कि जो साधारण लोग थे वो उनके शिक्षाओं को समझ पाते थे प्राकृत भाषा में. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप फेमस थे और फेमस के आधार पर उनके अलग अलग नाम भी थे प्राकृत भाषा के. For example, the Prakrit spoken in मगध was known as मगधी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी. Followers of Mahavira who were known as Jains had to lead very simple lives begging for food. जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी थे जो वो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीते थे. जो जैन के अनुयायी थे, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, उनके जो शिक्षक थे, महावीर स्वामी के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, वो भोजन मांगकर सादा जीवन जीते थे. They had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी. किसको? जैन महावीर, जो वर्धमान महावीर थे उनके स्टूडेंट्स को. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी. उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था. एंड मैन
हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। जो पुरुष थे, जैन धर्म के जो पुरुष थे, आदमी थे, उनको अपने कपड़ों के साथ सब कुछ त्याग करना पड़ता था। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. अधिकांश जो ज़्यादातर व्यक्ति थे, उनके लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. कई अपने घरों पर ही रहे, कई लोग अपने घरों पर ही रहे और जो भिक्षु और भिक्षुणी बने, उन लोगों ने भोजन दिया और उनकी सहायता करते रहे। जिन्होंने भिक्षु और भिक्षुणी नहीं बने, वो लोग घर पर ही रहे और जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, मॉन्क्स और नन्स, उनको जब वो भिक्षा मांगने के लिए आते थे, उनको खाना देते थे और उनकी हेल्प भी करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टर्स मेनली बाय ट्रेडर्स। ज़्यादातर व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल को बचाने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. महावीर और जो उनके अनुयायी थे, उनकी शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही, ओरली, मुंह से ही वो शिक्षा देते रहे, बोलकर ही वो शिक्षा देते रहे। They were written down in the form in which they are presently available at the place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. प्रेजेंट में जो भी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, वो लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम की एक जगह है, वहाँ पर लिखी गई थी जैन धर्म की शिक्षाएं। सी मैप 7 पेज 113। ये वल्लभी जो जगह है गुजरात में, वो मैप 7 पेज 113 में है। द संघ, both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. महावीर और बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे, वो विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। From this we know that there were separate branches for men and women. विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में जो औरत और आदमी रहते थे, उनके रहने की व्यवस्था अलग अलग करी गई थी। All men could join the संघ। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husbands' permission. हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को, इस संघ में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से,
राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से संघ में लेने की परमिशन लेनी होती थी। और अगर औरतें संघ में एडमिशन लेना चाहती थी तो उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी। Men and women who joined the संघ led simple lives। संघ में एडमिशन लेने वाले जो आदमी औरत थे वो बहुत सादा जीवन जीते थे। They meditate for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours। वे जो आदमी और औरत जो संघ में एडमिशन लेते थे वे अपना ज़्यादातर समय ध्यान में बिताते थे और दिन में एक फिक्स्ड टाइम में वो शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। दैट इज़ वाई दे नोन एज भिक्षुज। यही कारण है कि वो भिक्षा मांगते थे, यही कारण है कि उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहते थे। जो आदमी थे उनको भिक्षु कहते थे और जो औरतें थी भिक्षा मांगती थी उनको भिक्षुणी कहती थी। साधु जो बैगर, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर्स बैगर, जो साधु वर्ड है बैगर है जो उसको भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया है प्राकृत में उसको। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। ये जो लोग थे वे लोग, ये जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघ। अगर संघ में आपस में कोई झगड़ा या कोई विवाद हो गया तो ये आपस में बैठकर उस लड़ाई झगड़े को निपटाते थे बात करके। Those who joined the संघ include Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves। संघ में जो एडमिशन लेने वाले लोग थे उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास शामिल थे। Many of them wrote down the teachings of Buddha। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ। और कुछ लोगों ने संघ में जो जीवन बिताया था उसके बारे में सुंदर पोएम्स भी लिखी हैं। मोनेस्ट्रीज़ मतलब विहार। To begin with, both Jains and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel। केवल वर्षा ऋतु में जब बारिश होती थी उस समय यात्रा करना जब उन लोगों के लिए कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। ऐसे समय में, बारिश के समय में जो उनके अनुयायी थे, उन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो उन भिक्षुओं के लिए, उन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए उन्होंने उद्यान बनवाए, रहने के लिए जगह बनवाई और अस्थायी निवास बनाए। रहने के लिए एक जो टेम्पररी घर होते हैं वो बनाए और उनके लिए, और वो जो लोग थे भिक्षु भिक्षुणी वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्राकृतिक जो गुफाएं होती थी, नेचुरल जो केव्स होती थी, गुफाएं बनी हुई पहाड़ों में, वहाँ पर भी रहते थे वो। As time went on, they many supporters of the monks and nuns, and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुणियों ने अपने तथा अपने समर्थकों, उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनको जब वो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए, तब उन्होंने कई शरण स्थल बनाए जिन्हें उन्होंने क्या कहा, दीज वर नोन एज विहार्स। और जो इन्होंने
शरण स्थल बनाए रहने के लिए जो जगह बनाई, उन्होंने उस जगह को विहार कहा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर है, ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। और ये अभी है, कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, कार्ले जगह पर। जो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, वो इन जगहों पर रहकर ध्यान किया करते थे। द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड। जो पहले के विहार बनाए गए थे वो लकड़ी के थे। एंड देन ऑफ ब्रिक्स। और जो बाद के विहार थे वो था उसके बाद कैसे बनाए गए? ईंटों के बनाए गए। जो पहले के जो पुराने विहार थे वो लकड़ियों के बनाए गए थे, और जो बाद के विहार थे वो ईंटों के बनाए गए थे। Some were even in caves that were dug out in hills, especially in Western India. पश्चिम भारत में, वेस्टर्न इंडिया में जो ज़्यादातर विहार थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस। एक बौद्ध ग्रंथ से क्या पता चलता है? देखो, टेक्स्ट लिखी हुई किताबें होती हैं, उनको बोलते हैं टेक्स्ट। Just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जो थे, जब भिक्षुओं की श्रेणी में एडमिशन लेते थे तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वर बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर्स और द किंग। ज़्यादातर जो विहार थे, वो जो विहार होते थे वो कोई धनी व्यापारी, राजा या जो भूस्वामी होते थे, वो जो विहार बनाए जाते थे वो राजा या धनी व्यापारी या जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी वो ज़मीन दान में देते थे और तब उसमें विहार बनाए जाते थे। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। जो आम लोग थे, जो वहाँ पे रहने वाले आम लोग थे, वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ लेकर आते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। और इसके बदले भिक्षु भिक्षुणी उन लोगों को शिक्षा देते थे। Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will read more about this in chapter 10. आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसके बारे में तुम ज़्यादा लेसन 10 में पढ़ोगे। द सिस्टम ऑफ आश्रम। आश्रम व्यवस्था। अराउंड द टाइम्स व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय ज़्यादा फेमस हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। हेयर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। यहाँ पर आश्रम का मतलब वो नहीं है जहाँ पर लोग रहते थे और ध्यान करते थे। It is used instead for a stage of life. बल्कि इस आश्रम का मतलब है जीवन के एक चरण, जीवन के स्टेज ऑफ लाइफ से, जीवन के चरण से है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। 4 आश्रम बताए हैं ब्राह्मणों ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their lives. ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य लोग थे उनसे ये उपेक्षा की जाती थी कि वो इस चरण में, ब्रह्मचर्य के चरण में
के दौरान वो सादा जीवन जिएंगे और वेदों को पढ़ेंगे। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, और ब्रह्मचर्य वेदों का अध्ययन करने के बाद वो गृहस्थ जीवन जिएंगे। उसमें गृहस्थ जीवन में वो शादी करेंगे और अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से उसको गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जो आश्रम है उसके अंदर गृहस्थ जीवन के बाद वो लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगलों में जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यास, और वानप्रस्थ जीवन बिताने के बाद फाइनली लास्ट में वो सन्यासी का जीवन जिएंगे। और सन्यासी के जीवन जीने के लिए वो सब अपना घर बार सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे, भिक्षा वो साधु बन जाएंगे, सन्यासी का जीवन जिएंगे। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husbands. ज़्यादातर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उनको जो उनके पति जो आश्रम गृहस्थ आश्रम छोड़ के गए थे वहीं पर उनको जीवन बिताना पड़ता था।